वेलकम बैक स्टूडेंट्स। HR4E में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको उर्दू का क्वेश्चन का पूरा आंसर की देने वाला 100% श्योर। ये आपका कोड मिला सकते हैं आप, ये जी कोड का उर्दू का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। कब का है ये? फर्स्ट सिटिंग का है, ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी निकाल लें आंसर की और आप चेक कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन मिला सकते हो। तो आइए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपका कि आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो ये पहला का ए हो जाएगा, भांजा थे। वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो शख्सी मरसिया कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि मशनवी के क्या माने होता है? मशनवी के माने होता है एक एक, यानी अलग अलग किया हुआ। तो अगला सवाल आपका 3 का क्या है? मशनवी के क्या माने होता है? मशनवी के माने ये होगा, ए होगा, यानी जोड़ा लगाना, दो दो करना होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला आपका ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई है? तो ज़हर इश्क शौक लखनवी। रिजल्ट में मशनवी निगार कौन से है? तो मशनवी निगार शौक लखनवी है। ये आपका 5 का सी हो गया। 6 का हो जाएगा शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? तो शौक लखनवी की पैदाइश 1783 में हुई थी। डी हो जाएगा इसका। अगला आपका 7 का नसीम का पूरा नाम क्या था? तो 7 का ये दया शंकर कौल हो जाएगा। अगला है बकावली की शख्सियत कैसी थी? 8 का आपका हो जाएगा ए सहर अंगेज। मसफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो आपका 9 का हो जाएगा बी गुलाम हमदानी। अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से है? तो अमरोहा का ताल्लुक जो है आपका वो सूबा, इसका डी हो जाएगा, यूपी से है। अमरोहा का ताल्लुक यूपी से हो जाएगा। रिप्टी नज़ीर अहमद किस सिनफ का आगाज़ किया था? रिप्टी नज़ीर अहमद ने नॉवेल लिखा था। अगला है नावल तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है? तो नसूह है। गालिब की वालदा का क्या नाम था? तो 13 का इज़्ज़तुन्निसा। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आपका मकतूब जो हो जाएगा वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है आपका शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई? तो शहबाज की पैदाइश जो है आपका वो बाढ़ में हुई थी। अगला है 16 मेदे अफादी उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो मेदे अफादी जो थे वो आपका हो जाएगा सी हिंदी में। ये हो जाएगा हिंदी में। मेदे अफादी उर्दू के अलावा हिंदी में महारत रखते थे। अगला है बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। 16 का जो है ये आपका मेदे अफादी जो थे वो फारसी में रखते थे। 16 का सी हो जाएगा आपका। अब किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू को, तो 18 का ये आपका इंटरव्यू हो जाता है दो लोगों के बीच को। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला आपका चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो 1882 में हुई छकबस्त की पैदाइश। अगला सवाल है इंडिया गेट की तामीर किसने कराई? अंग्रेज़ों ने। दरसी किताब रोशनी के इलाके अदब कितने हैं? तो ये छः हो सकता है, इसमें डाउट है। ठीक है, देख लेंगे आप। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो आपका 22 का हो जाएगा मलयालम। अगला है वातर के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो वातर के किनारे जो है वो आपका गुजराती ज़बान की कहानी है। अगला है आपका अफसाना सूरज का घोड़ा किसकी कहानी है? तब सूरज का घोड़ा कंटर है। केतो की बीवी का नाम क्या था? तो केतो की बीवी का नाम जो था वो मोहिनी था। उसके बाद है आपका तरादुई किस अफसाने का किरदार है? तो तरादुई आपका है खालिद संदूक का है। अगला है कॉलेज के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? तो रीचलाल दास था। 27 का आपका ए हो जाएगा। 28 का वारिस शाह से किस तरह का नज़म है? तो आज़ाद नज़म है। नज़म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो नज़म दिए का उर्दू तर्जुमा सादिक ने किया था। के सचेतानंद कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो आपका हो जाएगा वह मुलाकात। 30 का ए हो जाएगा। अगला पाँव फैलाना के क्या माने हैं? तो हद से बढ़ना है। 31 का ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका जेल में इसमें नकरा कौन है? क्या है इसमें नकरा कौन है? तो आपका इसमें नकरा जो हो जाएगा वो आपका 32 का आपका डी हो जाएगा लड़का। इधर आओ कौन सा जुमला है? तो ये हुक्म दिया जा रहा है, तो अमरिया हो जाएगा। मेरा भाई बहादुर है, जुमला बहादुर क्या? तो ये सिफत है आपका। देखते हैं 35 में हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा आपका हो जाएगा 35 का ए, यानी हाल की जमा अहवाल हो जाएगी। ये आपका दरअसल में इसमें आला कौन है? 36 का ए हो जाएगा। 37 का हामिद रोटी खा रहा है, ये 37 का बी हो जाएगा। 38 का आपका दरअसल में साबका तो अक्लमंद ए हो जाएगा आपका। अगला है अर्ज का हमसूत लफ्ज़ क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। 39 का ए। अगला है आपका मुट्ठी गर्म करने का क्या मतलब होता है? तो रिश्ता। 40 का रिश्वत लेना ए। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हमद में खुदा की तारीफ़। 41 का ये हो जाएगा आपका। सब की
हयात मौत का ख्याल कौन रखता है? तो 42 का बी मौला। रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? तो रेहाना नाम था, ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अख्तर क्या क्या करते थे? अख्तर शायरी करते थे। निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? तो आपका 45 का हो जाएगा बी सुहेल अजीमाबादी। शेर में कितने मिसरे होते थे? शेर में 2 मिसरे होते। 46 का बी हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। अगला सवाल है आपका, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से था? तो कमर जहां का ताल्लुक बिहार समस्तीपुर था। नौजवानी में खालिस्तान तो झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल होती है, तो आपका 49 का ए हो जाएगा। 50 का बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? तो बरकत अली आपका आशियाने का किरदार है। बरकत अली क्या हो जाएगा आपका? आशियाने का है। अगला आपका, ज़माना की कितनी किस्म है? तो 51 का। 2 मानी के एतबार से लफ्ज़ तो 2 तरीके के। 52 का। अगला सवाल है आपका, ज़माने के कितनी किस्में होती हैं? ज़माने के 2 किस्में होती हैं। 51 का 2 बी ए हो जाएगा। मानी के एतबार से लफ्ज़ किस तरह के होते हैं? तो मानी के एतबार से लफ्ज़ 2 तरीके के होते हैं। इसमें फ़ाल कौन है? तो इसमें फ़ाल आपका ए हो जाएगा, देखने वाला। 53 का ए। अगला आपका 54, ज़माओ मकान किस नाम ज़माना व मकान का नाम किस में आता है? तो इसमें ज़र्फ़ होता है, इसमें वक्त और जगह को बताता है। 55 का देखिए, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा इस ज़माना है? तो मुस्तकबिल हो जाएगा। सक्ता का मतलब क्या होता है? सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। 56 का ए। 57 कान भरना का मतलब क्या होता है? चुगली करना। 57 का ए हो जाएगा। अगला आपका, सालह की जमा 58। 58 का ए हो जाएगा, सालहीन। अगला 59 है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो कौन सा लफ्ज़? ये तबीयत हो जाएगा। जेल में इसमें सूद का मतलब मिलता जुलता होता है, तो काँव काँव हो जाएगा। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो आपका 61 का सी हो जाएगा, तलुक चंद महरूम। 62 का, परवेज़ शायरी का पूरा नाम क्या था? तो परवेज़ शायरी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था। अगला आप कहोगे, हम नजवा हैं के शायर कौन है? तो 63 का आपका बी हो जाएगा, परवेज़ शायरी। नज़म बिजली का खंबा के अलावा नदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो ये नज़म बहुत आसान थी। पहले सिनफ़ी नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? 65 का बी हो जाएगा, खोखली होती जा रही है। अगला 66, नदा फाजली की वफ़ात कब हुई? तो इसमें आप डी मार दो 10। वैसे तो 2016 में नदा फाजली की वफ़ात हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, आप मिला लोगे। अगला है, नज़म खरा डिनर किस तरह का नज़म है? मज़ाहिया। सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफ़री की 1976 में। गालिब की पैदाइश कब हुई? गालिब की पैदाइश 1797 में। 69 का ए हो जाएगा। अगला आपका, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क मिला था। 70 का सी हो जाएगा। अगला, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? तो ये सैयारा है। बालोज्ञान। अगला सवाल है आपका, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? वो सैयारा है। बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान तशरीफ़ लाए थे? तो 72 का बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। दर झैल में से कौन सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है? तो सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है। तसनीफ़ कौन सी है? तो ये आपका 73 का बी हो जाएगा, असबाब बगावत हिंद। अगला आपका, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो 74 का डॉक्टर अब्दुल बगनी, सी हो जाएगा। 75 है, भीमराव किस जात से थे? 75 का बी महार। आगा हसर कौन है? तो सी हो जाएगा। 76 का ड्रामा निगार। लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? तो आपका 77 का सी हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। अगला आपका है, मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कब तशरीफ़ लाए थे? 2009 में। 78 का ए हो जाएगा। अगला आपका, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो 564 बी हो जाएगा आपका। 80 का, चांद किसका तवाफ़ करता है? ज़मीन का। अगला आपका, ज़माना हाल का जुमला कौन है? तो ये अहमद पीता है, ये ज़माना हाल है। आपका, वो किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका 82 का सी हो जाएगा, मफूल होता है। लफ्ज़ जो है वो बनते हैं किससे? तो हुरूफ से लफ्ज़ बनता है। 83 का आपका बी हो जाएगा। अगला 84 वाला, किस लफ्ज़ में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता? तो 84 का सी हो जाएगा आपका, हुर्फ। 85 है, अलामत मफ़ऊल कौन सा है? तो आपका 85 का बी हो जाएगा, ने। लफ्ज़ रात की ज़िद क्या होगी? ए शब। अगला है, बहुत गुस्सा होना। 87 का आपका हो जाएगा, आपे से बाहर होना, सी। 88, आज बाजार न जाओ। ये नौ साफ मना कर रहा है, तो अमरिया यानी हुक्म दिया जा रहा है। अगला आपका है, नवासी हुर्फ अत्फ की मिसाल दीजिए।
तो हुर्फ अत्फ का हो जाएगा की, लेकिन इसमें डाउट है, आप देख लेंगे। अगला सवाल है आपका हुर्फ अत्फ क्या है, तो इसका डी हो जाएगा की, लेकिन इसमें डाउट है, आप देख लेंगे। जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान क्या है, तो ये आपका बी हो जाएगा, पान फेल है। अगला आपका 91 है, गज़ल अरबी कसीदा के किस सिनफ से माखूज है, तो ये तस्बीब से है। दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है, तो आपका 92 का हो जाएगा डी, तरक्की पसंद का। यहाँ सवाल आपका अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस तरह मिजाज के शायर थे, रूमानी मिजाज के शायर थे। 94 हसन नईम का ताल्लुक भी किस शहर से है, तो पटना शहर से। 94 का सी। परवीन शाकिर के इस्लाफ वतन, 95 का ए हो जाएगा आपका, दरभंगा हो जाएगा। अगला आपका 96 इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया था, तो ये आपका ए हो जाएगा, कालिदास। अगला है दुख लेकिन इस बात का है, बेवा हुई किताब, ये उर्दू की किताब में याद क्या होगा आपने, बेवा हुई किताब हो जाएगा। 98 का दोहा किस जबान से लिया गया है, तो दोहा जो है वो हिंदी जबान से ले गया, 98 का ए हो जाएगा। अगला है आपका सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किसके शायर थे, तो 99 का आपका गीत हो जाएगा, सलाम मछली गीत के शायर थे। और अगला 100 का है कि सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था, तो सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन मिला लिए होंगे। ये सेट जो था आपका ये जी सेट था, उर्दू फर्स्ट सिटिंग का है, आप मिला लेंगे, और इसी तरह सेकेंड सिटिंग का भी आपको मिल जाएगा। और फिर कल हिंदी का है, तो कल हिंदी का भी आप सुबह फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों सेटिंग का मिला लेंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% सही है। आप मिलाते रहें, ऐसे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।